गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर। मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेटों का उत्पादन करता है। 600 यूनिट इन द थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष में 600 यूनिट प्रोड्यूस करता है, बनाता है। एंड 700 यूनिट्स इन द सेवेंथ ईयर, और सेवेंथ ईयर में 700 यूनिट प्रोड्यूस करता है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष समान रूप से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इसका मतलब वो एपी हो गया। जो प्रोडक्शन है एपी की फॉर्म में होगा। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द 10th ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। तो जो कुछ यहाँ पर गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। थर्ड ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है टीवी सेट्स का वो है 600। थर्ड ईयर का मतलब A3 = 600 प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो प्रोडक्शन इन ऑफ टीवी सेट्स इन थर्ड ईयर। प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब A3 = 600 और प्रोडक्शन इन सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर का मतलब A7। सेवेंथ ईयर में जो प्रोडक्शन है वो है 700। ठीक है, ये सेम आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन सेवेंथ ईयर। ठीक, आगे क्वेश्चन में कहता है एज्यूम दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ? प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ ए, वो हमको फाइंड करना है। नंबर 1 पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट है द 10th ईयर प्रोडक्शन इन 10th ईयर A10। 10th ईयर का मतलब A10 फाइंड करना है। एंड थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। S7 = क्वेश्चन मार्क। टोटल फाइंड करना है तो S से नोट करेंगे, S7। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करेंगे ये आपको समझना है। देखिए A फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, S7 फाइंड करना है। A3 और A7 गिवन है, तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगे। उनको सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट हमको फाइंड करने हैं उनको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए A3 = 600 है। A3 क्या है? 600। तो A3 = 600 ये गिवन है। तो A3 का मतलब क्या होगा आपको पता है कि AN = होता है A + n-1 × D। AN = क्या होता है? A + n-1 × D। तो A3 को क्या लिखेंगे हम? A + 3-1 × D = 600 अपने प्लेस पर। अब इसका मतलब क्या हुआ? A + 2D = 600। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? A3 गिवन है, A3 का मतलब A + 2D = 600, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और इसी तरह सिमिलरली A7 = 700 ये गिवन है। A7 को क्या लिख सकते हैं? A + 6D। 1 कम करके लिख दो या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। AN = A + n-1 × D। तो A7 का मतलब हुआ A + 7-1 × D = 700।
ये 7 का मीनिंग क्या हुआ, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a k इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, a p इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 700, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, किसी भी इक्वेशन में से किसी को सबट्रैक्ट कर सकते हैं आप। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर सेकंड को पहले नोट कर लेंगे, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700, और इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, और इसको सबट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो ये a से a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सबट्रैक्ट होगा 0 रह जाएगा, और 6d में से 2d सबट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा बेटा 4d, और इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। d इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे 25, d की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। अब इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में, जो भी आपको इजी लगे, तो इसको फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में कहीं कर दीजिए डी की वैल्यू को। नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहां से रफ कर लेते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। देखिए तो a प्लस 2 इंटू 25, डी की वैल्यू 25 आई है, इज इक्वल टू 600। तो a प्लस 25 2 या 50 इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, तो a इज इक्वल टू 550। तो a की वैल्यू आ चुकी है बेटा जो हमको फाइंड करना था। देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550, एक आंसर हो गया ये, ठीक। और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550, और ये एक आंसर हो गया। आया समझ। अब सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, A10 फाइंड करना है। नाउ प्रोडक्शन इन 10th ईयर A10 इज इक्वल टू, अब मैं बेटा फर्स्ट को रफ कर देता हूँ, ये आंसर अपना आ चुका है, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन, सेकंड पार्ट नोट कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 10th ईयर A10 इज इक्वल टू A प्लस क्या होगा, इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। A10 इज इक्वल टू, इसको इधर लिख देते हैं A10, ठीक है, समझ में आ गया। 10th ईयर में प्रोडक्शन क्या होगा A10, और A10 इक्वल टू होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको पता है कि A की वैल्यू 550 है और D की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 550 प्लस ये 9 हो गया, और D की वैल्यू है 25, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 550 प्लस 25 9 जा 225 इज इक्वल टू 775। तो ये सेकंड आंसर हो गया इसका। आया समझ। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड आंसर, इसका थर्ड पार्ट है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। तो हमें ए और डी की ज़रूरत होगी, तो ए और डी की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है वहाँ पर, इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं और नोट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स S7 इज इक्वल टू 7/2
और 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 7 है तो इधर भी n की वैल्यू 7 ही आएगी ना, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू क्या है देखिए 550, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में 550 नोट कर देंगे, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 25, ब्रैकेट क्लोज। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 7 अपॉन 2 कर दो मल्टीप्लाई, 2 5 या 10, 10 और 1 11, ठीक है, प्लस 25 6 जा 150, ठीक, इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू, इनको ऐड कीजिए, ये हो गया 1250, ठीक है, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 625, 7 मल्टीप्लाई 625, यानी कर देते मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 और 3 17, 7 6 जा 42 और 143, और ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से बेटा हमने ये क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन था लास्ट, उसके तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। और अब हम बढ़ेंगे इससे आगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटा बोर्ड में मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड में, तो आपको सभी एक्सरसाइज, सभी एग्जाम्पल ठीक से तैयार करने होंगे। वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको रफ कर लेते हैं तो देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में फॉर्मूले बेटा वही रहेंगे जो आपने इस चैप्टर में पढ़े। ओनली 4 फॉर्मूले आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। 2 फॉर्मूले थे nth टर्म फाइंड करने के। फर्स्ट था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म ऑफ ap फ्रॉम लास्ट टर्म an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और सम फाइंड करने के 2 फॉर्मूले थे, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला था sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 है ये। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। If first term of first AP is 8 and that of second AP is 3, then the difference between their 30th term is। यहाँ पर आंसर दिए हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर दिए हुए आपको नहीं मिलेंगे, आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पर आप नोट करेंगे जो गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, यहाँ पर 2 AP जिनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs इज इक्वल टू D। दोनों कॉमन APs का जो कॉमन डिफरेंस है वो D हमने मान लिया यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP A इज इक्वल टू
8 और सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं कैपिटल ए से नोट कर देता हूं और वो है 3, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है आपको। 30th टर्म डिफरेंस बिटवीन 30th टर्म्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये अब हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इक्वल है, इसलिए उसको डी मान लिया गया। और 2 एपी हैं, पहली एपी की फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म 3 है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं फर्स्ट एपी इज इक्वल टू, पहली एपी क्या होगी देखिए, फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म क्या होगी बताइए 8 प्लस डी, और थर्ड क्या हो जाएगी 8 प्लस 2d, यही होगी ना। और फोर्थ क्या हो जाएगी 8 प्लस 3d। इस तरह से एपी बन जाती है। और जो आपकी सेकंड एपी है वो क्या होगी, सेकंड एपी क्या होगी, उसकी जो फर्स्ट टर्म है 3 है और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 3 प्लस डी, थर्ड क्या हो जाएगी 3 प्लस 2d और फोर्थ हो जाएगी 3 प्लस 3d। इस तरह से मतलब कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते जाएंगे, आगे वही टर्म आती चली जाएगी। यहाँ पर आया समझ में। आपको फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन 30th टर्म्स ऑफ बोथ एपीज। दोनों एपी का 30th टर्म के बिटवीन जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 30th टर्म को हम लिखेंगे A30, ठीक है, और माइनस जो दूसरी एपी है उसको लिख देंगे हम यहाँ पर पहले, क्योंकि फर्स्ट वाला जो नंबर है वो बड़ा है, यहाँ पर A बना लेते हैं माइनस A30, ठीक है। फर्स्ट एपी माइनस सेकेंड एपी, ठीक है। 30 जैसे पहली टर्म एपी है का फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड का फर्स्ट टर्म ये है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 8 माइनस 3 5 आएगा। सेकंड टर्म का डिफरेंस है वो भी 5 आएगा, थर्ड का ही 5 आएगा। सभी जगह डिफरेंस, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है 2 एपीज में तो उनके टर्मों के बिटवीन जो डिफरेंस होता है वो भी सभी जगह इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है कैसे होता है, अभी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर समझिए कि जब कॉमन डिफरेंस 2 एपीएन का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, जैसे दोनों में डी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर इन टर्मों के जो बिटवीन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है सभी जगह। जैसे यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है 5 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है वही 5, सेपरेट करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ सेपरेट करेंगे वही 5 आ जाएगा, सभी जगह 5 का आएगा। तो 30th टर्म पर जो डिफरेंस होगा वही 5 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, an का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिफरेंस फाइंड करना है A30 माइनस A30, 30th टर्म इसकी और माइनस 30th टर्म इसकी, तो A30 माइनस A30। एक एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल ए से नोट किया मैंने और सेकंड वाले को, वो फर्स्ट की को स्मॉल ए से और सेकंड को कैपिटल ए से नोट किया है। अब an का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो A30 है इसको ले सकते हैं हम a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी माइनस, देखिए यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देंगे हम जिससे कि साइन की मिस्टेक ना हो। इधर a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये हो गया a प्लस 29d माइनस a प्लस 29d, यही आया ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो या ब्रैकेट ओपन कर देंगे पहले, तो क्या आ जाएगा a प्लस 29d माइनस a माइनस 29d। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर 29d से 29d कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू a माइनस a। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू क्या है 8 है और कैपिटल A की वैल्यू क्या है 3 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5 और ये होगा इसका
आंसर। आया समझ? इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको कंप्लीट करना है और इसके बाद आप समझेंगे एक्सरसाइज का इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन समझिए, इस फर्स्ट को हम रफ कर देते हैं यहाँ से और अब आप समझेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन भी सब क्वेश्चन सभी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। तो आप अब सेकंड क्वेश्चन को समझिए। सेकंड क्वेश्चन है इफ 18, a b -3 आर इन AP, ये AP में है जो टर्म दिखाई दे रही है आपको चारों, देन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो क्योंकि ये AP में है, बिकॉज गिवन टर्म्स आर इन AP, बिकॉज गिवन टर्म्स या गिवन नंबर्स आर इन AP, क्योंकि AP में है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा यहाँ पर। देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। AP में इसका मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू होगा A4 माइनस A3। ये सभी कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, क्योंकि AP में है। AP तभी होती है जब कॉमन डिफरेंस इक्वल, सभी जगह डिफरेंस इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें A और B में रिलेशन लाना है, तो हमें वो टर्म उठाने जिसमें A और B दोनों आते हों। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए एक तो ये ले लेते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, इसमें B आ जाएगा A4 माइनस A3। वैल्यू पुट करेंगे, A2 क्या है A1 क्या है 18, A4 क्या है -3 और A3 क्या है B। हमने वो टर्म ले ली जिनमें A और B आ रहा है, ठीक है। दिस ये तीनों ही टर्म इक्वल है, तो हमने इस डिफरेंस को ले लिया, ये दोनों इक्वल ले लिए यहाँ पर, इसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हम क्या करेंगे, A और B को इधर ले जाइए लेफ्ट साइड पर, A प्लस बी इज इक्वल टू -3 प्लस 18, -18 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज A प्लस बी इज इक्वल टू 15, 18 माइनस 3 क्या हुआ 15 हो गया, और इट इज आंसर। आया बेटा समझ में? आज का वर्क यही रहेगा। आने वाले क्वेश्चन हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे ठीक से और प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में, ठीक। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।